सुबह की शुरुआत हो या शाम की बैठकी, एक कप चाय लगभग हर भारतीय जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चाय को हम रोज पीते हैं वही किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए कारोबार का जरिया भी बन सकती है। आज साधारण चाय की जगह हर्बल टी की मांग तेजी से बढ़ रही है। बुरांश, काफल, मशरूम और दूसरी औषधीय जड़ी बूटियों से बनी चाय अब सिर्फ हेल्थ ड्रिंक नहीं बल्कि गांव में कमाई का नया मॉडल बन चुकी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई किसान और युवा स्थानीय संसाधनों को ब्रांड बनाकर देश विदेश के बाजार तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही 3 सफल मॉडल जिन्होंने हर्बल टी के जरिए खेती को एक नए बिजनेस में बदल दिया है। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई, जहां प्रफुल्ल गोस्वामी ने खेती, तकनीक और महिला सशक्तिकरण को जोड़कर एक अनोखा मॉडल तैयार किया है। उनके अन्नश्री ब्रांड के तहत फूलों और औषधीय पौधों से हर्बल टी और कई प्राकृतिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। चाय और अन्य प्रोडक्ट्स के साथ आज 900 किसानों के साथ वे जुड़े हैं, लगभग 350 करोड़ का सालाना कारोबार कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं इस मॉडल की पूरी कहानी। इसमें सर हम लोगों ने अपराजिता का फूल डाला है ब्लू टी के लिए। जो सर ग्रीन टी अक्सर मार्केटिंग होती है कि वेट लॉस कर देती है, एनर्जी देती है, सर ऐसे ही हर एक फूल में अपने तत्व होते हैं। तो ये सीधे हम लोग फार्मर से इसको सोर्सिंग करते हैं और फार्मर से सोर्सिंग करने के बाद उसका हम ब्लेंड तैयार करते हैं और उसके बाद सर इस उत्पाद को हम लोग अच्छी मार्केटिंग ब्रांडिंग करके बेचते हैं। लाल रंग की चाय भी दिख रही है। हाँ सर, ये कैसे बना रहे हैं? जो रेड टी की बनाई है वो हमने बुरांस और रेडोडम फ्लावर होता है जो गढ़वाल क्षेत्र में होता है, तो वहाँ के जो एपीओ उस चीज़ पे अच्छी काम कर रहे थे, उनसे हमने वो चीज़ बाई किया। लेमन ग्रास हमने यहाँ पे ग्रो किया, दोनों का ब्लेंड तैयार किया, लेकिन पैकेजिंग हमने यहाँ महिलाओं के माध्यम से कराई। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो बाउल है इसमें रोज पेटल्स हमें दिख रही है, लेमन ग्रास और भी कुछ चीज़ें हैं, सब तो मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। क्या क्या है इसमें और ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे? सर इसमें 3 चीज़ इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रोज टी है जो ये सोलर ड्राइड है, ये गुलाब की पत्तियां हैं। दूसरा सर ये आप जो देख रहे हैं कि ये अपराजिता का फूल है, यही सर ब्लू टी का मेन इंग्रेडिएंट है जो इस चाय को नीला कर देता है और इससे सर आपको इम्यूनिटी पावर, इसके अलावा जो इसमें मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और ये काफ़ी विदेशों में काफ़ी पिए जाने वाला अच्छा पेय पदार्थ है। कहाँ कहाँ तक जाते हैं आपके प्रोडक्ट्स? सर प्रोडक्ट्स अगर हमारी वेबसाइट के थ्रू आप पूछेंगे तो लगभग हर स्टेट हम कवर कर चुके हैं इस समय और ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हर एक स्टेट में बनी हुई है। अब रुख करते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा का, जहां एक आईटी इंजीनियर ने कॉर्पोरेट करियर छोड़ पहाड़ों में रोजगार की नई राह बनाई है। कमल अपने स्टार्टअप के जरिए मशरूम, बुरांश, लैवेंडर और अन्य औषधीय पौधों से प्रीमियम हर्बल उत्पाद तैयार कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ कारोबार बढ़ाना नहीं बल्कि स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं को रोजगार देकर पलायन रोकना भी है। आइए जानते हैं उनका अनुभव। हम लोग मशरूम और फंक्शनल मशरूम पर काम कर रहे हैं, उसके साथ ही हम पहाड़ की उत्तराखंड की ऐसी रेयर हर्ब्स, रेयर ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट करने का काम कर रहे हैं जिनके ना पीछे एक कॉन्शियस वैल्यू है, यानी कि उनके पीछे स्वाद ही नहीं स्वास्थ्य के भी गुण छिपे हुए हैं। तो ऐसे ही कई छिपी हुई प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये हर्बल मसाला चाहिए। अभी लोग ना कैफीन फ्री की तरफ जा रहे हैं, चाय पीना चाहते हैं बट दे नीड सम हेल्थ बेनिफिट ऑल्सो। तो इसमें हर्बल हर्ब्स के एडेप्टोजेन के बेनिफिट भी हैं। ये हाई एंड एक मशरूम होती है मॉरेल मशरूम, ये भी वहाँ पे वाइल्ड में हम लोग इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं। ये मशरूम की बनी हुई मसाला चाहिए और इसके अलावा अदर प्रोडक्ट भी हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग हर्ब्स हैं, लेवेंडर है, गुड़हल है, ये रोडोडेंड्रन, बुरांस है हमारे यहाँ। इनके हिडन मेडिसिनल बेनिफिट हैं जिनको हम चाय के रूप में अलग अलग डेवलप कर रहे हैं ताकि लोग अपने डेली बेसिस पे अलग अलग इश्यूज़ के लिए, चाहे वो फीमेल ओरिएंटेड हो, शुगर ओरिएंटेड पेशेंट के ओरिएंटेड हो, अलग अलग एरियाज़ को कवर करते हुए इन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड में काम करते हैं। हमारे स्टार्टअप का नाम बाबा एग्रोटेक है। हम लोग मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। मैं अभी 2020 से पहले मैं आईटी कंपनी में काम करता था एज ए नेटवर्क इंजीनियर। वहाँ पे 8+ ईयर सर्व करने के बाद कोविड से पहले ही मुझे लगा कि क्यों ना अपने गाँव वापस जाया जाए। वहाँ पे ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि जो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन अपने लिए भी, अपने आसपास की महिलाओं के लिए, हमारे खाली होते माइग्रेटेड विलेजेस को भी रोज़गार दिया जाए। तो फिर हमने इसी विचार के साथ 2020 में मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद से हम लोग ने मेडिसिनल मशरूम और जो एक फंक्शनल मशरूम जिनको हम कहा जाता है, जिनके प्राइस हाई वैल्यूज़ होते हैं प्लस उनके बेनिफिट भी ज़्यादा होते हैं, ऐसी मशरूम को हमने इंडोर कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया अपने गाँवों में। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी टूरिज्म जिसको हम बोलते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए इन टर्म्स ऑफ होम स्टेज और स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग के रूप में किया जाए तो वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होगा।
क्योंकि एग्रीकल्चर है, यानी कि वहाँ पे कुछ चीज़ गिफ्टेड है। जैसे मैंने आपको मशरूम के बारे में बताया, कुछ मशरूम तो हम ग्रो कर रहे हैं, कुछ हमको नेचर से मिल रही हैं, कुछ फ्लावर्स हम ग्रो कर रहे हैं, कुछ हमें नेचर से मिल रहे हैं। तो जहाँ ऑलरेडी भगवान के द्वारा, सृष्टि के द्वारा इतनी चीज़ें गिफ्टेड हैं, वहाँ पे हमें लीक से हट के बहुत ज़्यादा कोर IT में घुस के, कोर किसी और टेक्नोलॉजी में घुस के उस चीज़ को स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी गिफ्टेड टूरिज्म है, वेदर है, एग्रीकल्चर है, उसको हमें प्रचार करना चाहिए मेरे ख्याल में। अब चलते हैं अल्मोड़ा के पेटशाल गांव, जहां दीपक पेटशाली ने पहाड़ों में सीमित समय के लिए मिलने वाले जंगली फलों और औषधीय पौधों को साल भर बिकने वाले उत्पादों में बदल दिया। काफल, बुरांश और बिच्छू घास से तैयार उनकी हर्बल टी अब ऑनलाइन देश के बड़े शहरों तक पहुंच रही है। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने स्थानीय संसाधनों को एक सफल स्टार्टअप में बदला। किस किस चीज़ से चाय पत्ती बना रहे हो आप? आपका बुरांस की बना रहे हैं, काफल बना रहे हैं, तुलसी जिंजर बना रहे हैं, मिंट है, और आपका थाइम है, आपका रोजमेरी है, लेमन ग्रास है, और भी बहुत सारी चीज़ें भी ऐड होने वाली है इन फ्यूचर। तो 1 किलो काफल से कितनी चाय बन जाती है? 1 किलो काफल अगर हम लेके आएंगे जंगल से, तो वो सूखने के बाद आपका 300 से 400 ग्राम होता है। तो उसमें हमारा जो है 2 से 3 किलो चाय बनेगी यार। ये काफल की पत्ती और काफल दोनों को सुखाया जाता है। काफल अभी हरा है, इसको सुखाया जाएगा, इसके बाद इसको कूटा जाएगा, और ये काफल की पत्ती इसे भी हाथ से थोड़ा बारीक किया जाएगा, और इसमें और मसाले कुछ मिक्स होते हैं, उसको मिला के आपस में और एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके आपस में उसके बाद पैकिंग की जाती है। तो ये जो चाय का पैकेट है, ये कितने 40 ग्राम का है ना? जी, ये कितने का है ये पैकेट? ये 90 रुपीज़। और इससे कितने कप चाय बन जाएगी? इससे आपकी 18 से 20 कप चाय बन जाएगी। इसके अलावा, काफल के अलावा अगर बात करें तो देखिए बुरांश का फूल पहाड़ों में बहुत मिलता है, इसकी भी चाय बनाई जा रही है। बुरांश के फूल से कैसे चाय बनाते हैं? पहले हम जंगलों में जाते हैं और बुरांस लेके आते हैं, उसके बाद उसे साफ़ किया जाता है, उसके अंदर का केसर जो होता है उसे निकाला जाता है, उसमें छाँव में सुखाया जाता है 3 से 4 दिन। उसके बाद उसको हाथ से हल्का क्रश किया जाता है, और उसमें और चीज़ें और मिलाई जाती हैं कि इसको फिर पैकिंग करके तैयार किया जाता है। तो बुरांश का क्या रेट रहता है चाय का? 80 रुपये का 40 ग्राम का पैकेट रहता है। अच्छा, ये जितनी भी आप पैकिंग करते हो, तो ये पैकिंग होने के बाद कितना समय तक जो है इसको रखा जा सकता है? 18 महीने इसकी लाइफ रहती है, सेल्फ लाइफ रहती है, जब तक ये सही रहता है। अगर बाई चांस इसमें आपने गीली चम्मच यूज़ ना की हो या खुला ना छोड़ा हो, तो ये और लंबा चल सकता है। दीपक, ये जो पीछे एक और हरी पत्तियाँ दिख रही हैं, ये क्या चीज़ है? ये जो आप देख पा रहे हैं, ये नेटल टी है। नेटल यानी बिच्छू घास, जो उत्तराखंड में पाया जाता है। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि ये आपके जो जोड़ों की दर्द है उसमें बहुत फ़ायदा करता है, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ है या आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बेचते कैसे हो इसको, बाज़ार इसका? इसका मेनली हमारा बाज़ार ऑनलाइन रहता है, ई-कॉमर्स पे, और बाकी आउटलेट और आपके मिनी मार्ट हो गए, आपके होटल्स और जो आपके रेस्टोरेंट हैं, जो कैफ़े हैं, उनके थ्रू भी हम सेल आउट करते हैं। तो अभी कहाँ तक जा रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स? अभी हमारे मेनली जो हमें ऑर्डर आते हैं वो दिल्ली, गुड़गांव या आपकी चेन्नई, कोलकाता, देहरादून, इन सिटीज़ से ज़्यादा आते हैं। इतनी दूर से आ रहे हैं? जी सर। हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र को और मजबूत बनाएगी। ऐसे में जो किसान समय रहते नई तकनीक, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग को अपनाएंगे, उनके लिए खेती सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक सफल उद्यम बन सकती है। खेती किसानी के ऐसे ही सफल बिजनेस मॉडल, नई तकनीक और भरोसेमंद जानकारी के लिए जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।